नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल अच्छे भले चंगे मूड में होंगे। तो आज के सत्र में मैं आपसे बात करना चाहूँगा नई कुछ पोइम्स के साथ। तो प्रस्तुत हैं आपके सन्मुख। आज मिला हमको वो सुकून हम जिसकी चाहत करते हैं। आज मिला हमको वो सुकून हम जिसकी चाहत करते हैं। आज किया इजहार उन्होंने जिनसे मोहब्बत करते हैं। आज मिला हमको वो सुकून। उनकी एक झलक मिल जाए यही तमन्ना रहती है। उनकी एक झलक मिल जाए यही तमन्ना रहती है। उनकी एक मुस्कान की खातिर दिल की धड़कन थमती है। वो बोले वो भी हम पर कुछ हद से ज़्यादा मरते हैं। वो बोले वो भी हम पर कुछ हद से ज़्यादा मरते हैं। आज मिला हमको वो सुकून हम जिसकी चाहत करते हैं। वो भी इतने बेकरार थे, वो भी इतने बेकरार थे, वो भी इतने बेकरार थे। हमसे ऐसा कहने को वक्त था ऐसा, इतने थे पहरे बेकरार थे मिलने को। आज मिले हमसे वो ऐसे, आज मिले जो हमसे वो साहिल लहरों से जो मिलते हैं। आज मिला हमको वो सुकून हम जिसकी चाहत करते हैं। आज किया इजहार उन्होंने जिनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये था आज की सत्र की प्रस्तावना। दोस्तों, आज 7 अगस्त है। आज मेरे पूज्य पिताजी का जन्मदिन है। तो मैं अपनी अगली रचना समर्पित करना चाहूँगा अपने पिता के लिए। अगर आपको पसंद आए आज की रचनाएं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर सूचित करिएगा। मेरे पथ के प्रदर्शक हो करूँ मैं आपका वंदन। मैं जो योद्धा हूँ जो भी हूँ मिला मुझको जो भी स्यंदन। स्यंदन कहते हैं रथ को, जो अर्जुन जिसके ऊपर बैठा होता था, कृष्ण जिसके सारथी होते थे, दैट इज़ कॉल्ड स्यंदन, बोले तो रथ। मेरे पथ के प्रदर्शक हो करूँ मैं आपका वंदन। मैं जो योद्धा हूँ जो भी हूँ मिला मुझको जो भी स्यंदन। जो पाई चेतना मन में मैंने वो आपसे पाई। जो पाई चेतना मैंने वो आपसे पाई। पिता मेरे करूं कैसे मैं शब्दों से ये अभिनंदन। मेरे पथ के प्रदर्शक हो करूं मैं आपका वंदन। जो अब मैं लिख रहा सीखा सभी कुछ आपसे ही है। दोस्तों, जो कुछ भी मैं लिखता हूँ, जो कुछ भी आपके सन्मुख प्रस्तुत करता हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है। जो भी है आशीर्वाद, कृपा, प्रेरणा, वो सब पिताजी की तरफ से है। जो अब मैं लिख रहा सीखा सभी कुछ आपसे ही है। जो अब मैं गा रहा सीखा वही भी आपसे ही है। जो मिलती वाह मुझको वो भी तो बस आपकी ही है। जो मिलती वाह मुझको वो भी तो बस आपकी ही है। नहीं कुछ भी यहाँ मेरा सभी कुछ आपसे ही है। मेरे पथ के प्रदर्शक हो करूँ मैं आपका वंदन। न भूलूं मैं कभी ये दिन यही आशीष देना। अब ये जो तारीख है ये कभी भी मेरे ध्यान से न जाने पाए। न भूलूं मैं कभी ये दिन यही आशीष देना। बस
यूं ही रहना हमेशा साथ मेरे है यही कहना। मैं जब भी हूँ थका हारा हताशा में जो डूबा हूँ, मैं जब भी हूँ थका हारा हताशा में जो डूबा हूँ, डपट कर बस मुझे यूं ही नई एक प्रेरणा देना। मेरे पथ के प्रदर्शक हो करूं मैं आपका वंदन। तो ये मैं भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहा था अपने पूज्य पिताजी के लिए, जिनका कि आज जन्मदिन है। भले ही वो सशरीर हमारे साथ उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हमेशा उनके विचार, उनके आदर्श आज भी हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं। और मेरी ईश्वर से यही विनती है कि उनके यही विचार, उनके आदर्श हमेशा हमारा पथ प्रदर्शित करते रहें। तो आज के सत्र में जिस विषय में आपसे बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक था, अब उसको आपके सन्मुख रखने का वक्त आ चुका है, तो साथ दीजिएगा। मजहबी एकता, गंगा जमुनी तहजीब। अभी पिछले कुछ दिनों में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उनके भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। तो मेरे बहुत से मित्र लोगों ने एक गंगा जमुनी तहजीब के बारे में अपने अपने विचार रखने शुरू कर दिए। मैं उन सब का बहुत सम्मान करता हूँ, हृदय से सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ विचार हैं। अगर उनको ये आज़ादी है कि वो अपने विचार हमारे सम्मुख रख सकें, तो आई होप मेरे भी विचार उन तक पहुँचें, ये बहुत आवश्यक है। तो प्रस्तुत हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। जय श्री राम से जय सिया राम तक पहुंचने में हमने करीब 29 साल गंवा दिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास जी का, जिन्होंने हमारे देश के प्रणेता लोगों को ये प्रेरणा दी कि वो जय श्री राम से आगे बढ़कर जय श्री राम तक पहुँचें। तो बिना आपका और समय व्यर्थ करे मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मैंने ये भी नोटिस किया कि जो मेरे साथी लोग हैं वो शेर यूज़ करते हैं, वो गज़लें बोलते हैं, वो मतला बोलते हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं भी उनसे चौपाइयों और दोहों की भाषा में ही बात करूँगा। तो प्रस्तुत हैं। अवधपुरी में रौनक छाई, प्रभु पाए अपनी प्रभुताई। भूमि पूजन हुआ दिव्यवर, बड़ी अलौकिक बेला छाई। इसमें राजनीति जो हुई, तो राजनीति तो हो रही है, विपक्ष भी कर रहा है, पक्ष भी कर रहा है, लेकिन क्या ये राजनीति जायज़ है? ये कौन निश्चित करेगा? ये निश्चित करेंगे हम लोग, इस देश के निवासी, जिसमें हम भी हैं, मेरे साथी लोग भी हैं। इसमें राजनीति जो हुई तो मन में कुछ तंद्रासी छाई। राम है सबके अपने अपने, नहीं चुनावी हैं वो सपने। कोई भी इसका लाभ ना लेने पाए दोस्तों, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। कोई कहता है राम सबके हैं, कोई कहता है अपने अपने हैं जी, अपने राम, मेरे राम, तेरे राम, उसके राम, उसके राम। तो राम तो अनंत हैं, हरे अनंत हरि कथा अनंता। तो राम है सबके अपने अपने, नहीं चुनावी हैं वो सपने। कोई दूध का धुला नहीं है, सबके मन में स्वार्थ भरा है। नेताओं का काम लड़ाना, अंतर मन ये भांप रहा है। श्रद्धा की ये जीत हुई है, इसे कोई
इसे भुनाने ना कोई पाए, मगर जो बातें करते शायर उनको भी कोई ये समझाए। मेरे सभी मित्र कहते हैं, देखो जी, हम बहुत ही सम्मान करते हैं इस गंगा जमनी तहज़ीब का, हम आपके आदर्शों का भी सम्मान करते हैं, आप भी हमारे आदर्शों का सम्मान कीजिए। मैं उतने ही निश्चल और प्रेम भाव से उन सभी का इस हृदय में स्वागत करता हूँ। लेकिन कुछ है जो अधूरा है, वो अधूरा अब हम पूरा करते हैं। श्रद्धा की ये जीत हुई है, इसे भुनाने ना कोई पाए, मगर जो बातें करते शायर उनको भी ये कोई समझाए। ये तहज़ीब जो याद है आई, सच है या इसमें है दुराई, बने अभी तुम संत हो फिरते, सच कहना मन में है क्या भाई। अगली पंक्तियों के बीच में फिर से आपसे छोटा सा वार्तालाप करेंगे। बातें चिकनी चुपड़ी करते, चेहरे से सब भाव छलकते, धोखा हमें न दे पाओगे, खुद क्यों ही ना सच तुम कहते। लोग कहते हैं कि हम 400-500 साल से साथ साथ रह रहे हैं, हमारा एक अजब ही भाईचारा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, बिना किसी मन में द्वेष रखे मैं आप सबके लिए समर्पित हूँ। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, शायद आप समझ पाओ। जो आप बातें करते हो वो बहुत अच्छी हैं, मन को छू जाती हैं, लेकिन न जाने क्यों आपके चेहरे के भाव आपकी बातों के शब्दार्थ से मेल नहीं खाते। हो सकता है मैंने देखने में गलती की हो, लेकिन जो फ़र्क महसूस हुआ वही मैं आप सबके सम्मुख रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। बातें चिकनी चुपड़ी करते, चेहरे से सब भाव झलकते, धोखा हमें न दे पाओगे, खुद क्यों ही ना सच तुम कहते। इतने जो सद्भ्रांत हो सच में, अब ही नींद से क्यों जागे हो। भाई आपकी नींद 5 अगस्त के बाद ही क्यों खुली है यार। 5 अगस्त को खुली थी, 6 को खुली थी, 7 को खुली थी, अभी भी आप जागे जागे फिर रहे हो। बड़ी बेचैनी है आपके दिल में, उस बेचैनी का कारण क्या है। इतने जो सद्भ्रांत हो सच में, अब ही नींद से क्यों जागे हो। अमन और शांति की बातें क्यों कश्मीर पे ना गाते हो। आज से 3 साल पहले कश्मीर में चुनाव हुए ग्राम पंचायतों के। उसमें बहुत सारे लोगों ने श्रीनगर में चुनाव लड़ा और जीते, आप ही के मज़हब से थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से, अपने नागरिक कर्तव्यों के हिसाब से, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस देश के आप लोगों की समस्याओं को पूर्ण करने के लिए कुछ कोशिश की, जीते। करीब 10% 12% लोगों ने वोट किया और जो भी हमारे आप लोगों के नुमाइंदे थे वो जीते। लेकिन आज हो क्या रहा है, पिछले 48 घंटे के अंदर अंदर उनमें से 2 लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हुए। एक तो दिवंगत हो चुके हैं और एक अभी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। तो ये जो आपकी एकता की बातें हैं, ये हमारे लिए क्यों हैं, ये 5 अगस्त से पहले क्यों नहीं निकल के सामने आ रही थी। दोहरे ये आयाम तुम्हारे, संशय है इस मन में भरते, इंदौरी हो या हो लखनवी, तुम सब क्यों नकली से लगते। हार्श हूँ थोड़ा सा, लेकिन जैसा हूँ वैसा हूँ, छुपा के नहीं रख सकता कुछ। प्रेम शांति हमको भी प्यारी, पर ना ये एक तरफा यारी, वैर मिटाकर आगे आओ। प्रेम शांति हमको भी प्यारी, पर ना ये एक तरफा यारी,
वैर मिटा कर आगे आओ, गले मिलो शुभ ईद तुम्हारी। तो आप एक कदम बढ़ोगे, 10 कदम बढ़ने के लिए बंदा हाजिर है। तो आज के सत्र का समापन करना चाहूँगा। चौपाइयों में बहुत बात की, दोहे के साथ समापन करना बनता है। हम तुम हैं जो साथ में, राजनीति का अंत, पर ये मृग तृष्णा लगे, झूठी और अनंत, झूठी और अनंत। तो आज के सत्र का समापन हम यहीं पर करेंगे। अच्छा लगा होगा, बुरा भी लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, बुरा लगा हो तो भी आपका स्वागत है। आज के दिन आपका स्वागत है। हमेशा मैं कहता था कि बुरा लगा हो तो जस्ट इग्नोर इट, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम एकता, मजहबी एकता, गंगा जमनी तहज़ीब की बातें होती हैं, ये अचानक ही 5 अगस्त के बाद से क्यों सामने आने लगी। पहले आती थी, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नोटिस नहीं करता था, पहले भी नोटिस करता था, लेकिन आजकल ये चीज़ें कुछ ज़्यादा सामने आ रही। तो मैंने सोचा क्यों ना खुल के बात कर ली जाए। ठीक है भाई, मैं ओपनली आपके सामने आके बात कर रहा हूँ। अब आप ओपनली अपने दिल की बात मेरे कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तो मेरे सभी दोस्तों को आज के सत्र के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबसे विदा, मिलेंगे किसी नए सत्र में, किसी नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।